तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो पेंटिंग गॉडेस होती है वो गॉडेस को लिनियो के साथ उसके रूम में भेज रही होती है, जो देखकर अब जो बुक गॉडेस होती है वो भी काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो बुक गॉडेस को अपने साथ में लेकर रूम में जाने लगता है। वो जाते हुए वहाँ पर तीनों गॉडेस से बोलता है कि ठीक है, मैं अब अपने रूम में इसको लेकर जा रहा हूँ, लेकिन कोई भी हमें डिस्टर्ब मत करना। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो बुक गॉडेस को लेकर अपने रूम में आ चुका होता है और वो उसे वहाँ पर आके बोलता है कि अपने कपड़ों को उतारो। जो सुनकर अब बुक गॉडेस अपने कपड़ों को उतार लेती है और हम देखते हैं कि बुक गॉडेस के शरीर के ऊपर एक पेंटिंग बनी होती है, लेकिन वो जो पेंटिंग होती है उसके अंदर कुछ खराबी होती है, जिस कारण अब जो लिनियो होता है वो एक पेन को लेकर उस पेंटिंग को सही करने लगता है और जो बुक गॉडेस होती है वो अजीब अजीब सी आवाज़ों को निकालने लगती है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लिनियो ने अपने काम को कंप्लीट कर दिया होता है। जो बुक गॉडेस होती है वो लिनियो का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलती है कि मास्टर लिनियो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने मेरी इस प्रॉब्लम को ठीक कर दिया। मैं अपनी बॉडी के अंदर काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रही हूँ और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी मैं ब्रेक थ्रू भी कर लूँगी। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए बुक गॉडेस से बोलता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सिस्टर से मैं पहले ही 4 जेड को ले चुका हूँ, जिसे कि एक तरह से तुम अपनी मदद करने की एडवांस पेमेंट भी समझ सकती हो। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो गेट से बाहर आ जाता है, लेकिन वो जैसे ही गेट से बाहर आता है वो देखता है कि गेट के बाहर जो पेंटिंग गॉडेस और जो जितार गॉडेस होती है वो दोनों वहाँ पर बैठी हुई अपने कानों को गेट से लगाकर उनकी बातें सुन रही होती है। और उन दोनों की ऐसी हरकतों को देखकर जो लिनियो होता है वो उनसे पूछता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। और अब एकदम से लिनियो को बाहर आता हुआ देखकर वे दोनों भी थोड़ा सा शौक हो जाती है और उसके बाद वे दोनों हंसते हुए लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो, हम तो बस आपकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप तो बाहर आ गए। और उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों कभी भी नहीं सुधरने वाली, मैं केवल तुम्हारी सिस्टर की मदद कर रहा था, ना कि हम दोनों के बीच में कुछ उल्टा सीधा हो रहा था। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो बुद्धा टेम्पल पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो की शिप होती है वो भी बुद्धा टेम्पल में आ चुकी होती है। और जो लिनियो होता है वो जितार घोड़ा से वहाँ से जाते हुए बोलता है, लगता है कि हम लोगों से पहले जो नानकिंग क्लैन है उसके लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो नानगोंगलिन के ऊपर आ जाता है, जो कि लिनियो को देखकर थोड़ा शौक हो चुका होता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि इस बास्टर्ड की किस्मत तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जरा एक बार देखो तो ये उन चारों घोड़स के साथ में किस तरह से मज़े की लाइफ जी रहा है। और अब नानगोंगलिन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और फ्लाइंग शिप आ जाती है, जिसके ऊपर की एक बंदा खड़ा होता है। और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इस बंदे का नाम वू चैंग है, जो कि बारबेरियन क्लैन का यंग मास्टर है। और अब जो यू चैंग होता है वो लिनियो को वहाँ पर देखते हुए बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसे यंगस्टर भी आए हुए हैं जो कि 8 क्लैन से बिलोंग नहीं करते, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जब यहाँ पर केवल 8 क्लैन को ही इनवाइट किया गया है तो फिर ये इस तरह के बंदे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और वो चैंग की इस बात को सुनकर जो नानगोंगलिन होता है वो चैंग से बोलता है कि ब्रदर वो चैंग, आपको इस कचरे के ऊपर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये बस केवल औरतों के पीछे छुपना जानता है। जो सुनकर अब जो वो चैंग होता है वो चारों घोड़स की तरफ देखते हुए बोलता है कि अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था कि यहाँ पर मूनवाइन क्लैन से जो चारों घोड़स है वो भी बुद्धा हॉल के अंदर आई हुई है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इन चारों घोड़स को इस कचरे जैसे लिनियो की क्या जरूरत पड़ गई, जो कि केवल उनके पीछे छुपकर ही खड़ा हुआ है। और अब नानगोंगलिन को लिनियो के साथ में पंगा लेता हुआ देखकर जो नानगोंगलिन होती है वो थोड़ा डरने लगती है और वो डरते हुए नानगोंगलिन से बोलती है कि ब्रदर लिन, मुझे नहीं लगता कि आपको वो लिनियो के साथ में दोबारा से यहाँ पर बहस करनी चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हो कि उसने पिछली बार आपके साथ में क्या किया, तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि वो इस बार भी आपके साथ में कुछ करे। जो सुनकर अब नानगोंगलिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए नानगोंगलिन से बोलता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और अब उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनकर जो जितार घोड़स होती है वो उन दोनों से बोलती है कि वो चैंग और नानगोंगलिन, तुम दोनों गलत समझ रहे हो, क्योंकि हम यहाँ पर मास्टर लिनियो के असिस्टेंट बनकर आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर मास्टर लिनियो से पंगा लेना चाहिए, नहीं तो तुम दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा। और अब जितार घोड़स की इस बात को सुनकर जो नानगोंगलिन होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में बोलता है कि शिट, मैं इस लड़की से तो निबर सकता हूँ, लेकिन मैं लिनियो से नहीं निबर सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद अब हम लिनियो को देखते हैं, जिसे कि उन दोनों की बातों पे थोड़ा गुस्सा आ चुका होता है और वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर इस तरह की बकवासों को नहीं करना चाहते तो मैं तुम दोनों से फाइट करने के लिए तैयार हूँ, तुम दोनों आ सकते हो। जो सुनकर अब जो नानगोंगलिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए सोचता है कि नहीं, मैं इस बंदे को कभी भी नहीं हरा सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उसके जो अटैक होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा डरावने होते हैं। और नानगोंगलिन को इस तरह से डरता हुआ देखकर अब जो जितार घोड़स होती है वो भी हंसने लगती है और वो हंसते हुए नानगोंगलिन से बोलती है कि नानगोंगलिन, तुम पूरी तरह से एक कचरा हो
और जितार घोड़ा से सब कुछ बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उड़ते हुए एक बीस्ट आने लगता है, जिसके ऊपर की एक पर्सन खड़ा होता है जो कि बीस्ट क्लैन का यंग चीफ हान फैंग होता है। अब जो हान फैंग होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर काफी प्यारी प्यारी बातें हो रही है। और अब इतना बोलकर जो हान फैंग होता है वो लिनियो की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर वो बंदा कौन है जो कि चारों घोड़स के साथ में वहाँ पर खड़ा हुआ है। इसे आज से पहले मैंने यहाँ पर कभी भी नहीं देखा। और अब हान फैंग की इस बात को सुनकर जो नानगोंग लिन होता है वो लिनियो को फंसाने के लिए उसकी तारीफ करते हुए हान फैंग से बोलता है कि ब्रदर हान फैंग, क्या आप इसके बारे में नहीं जानते? इसका नाम लिनियो है जो कि इस टाइम साउथर्न गैलेक्सी के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है। और इसी के साथ इसकी जो फाइटिंग की टेक्निक है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, और मुझे यकीन है कि आप भी इसे नहीं हरा पाओगे। जो सुनकर अब जो हान फैंग होता है वो लिनियो की तरफ देखने लगता है, और वो लिनियो की तरफ देखते हुए बोलता है कि लिनियो, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ से पहले यहाँ पर कभी भी नहीं देखा, आखिर तुम कहाँ से आए हो? लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो हान फैंग की इस बात को सुनकर उसे कोई भी जवाब नहीं देता, जो देखकर हान फैंग को थोड़ा गुस्सा आने लगता है। और वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब ना देने की? तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, लगता है कि तुम्हें आज यहाँ पर थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। और अब इतना बोलकर जो हान फैंग होता है वो लिनियो की तरफ एक लोयन जैसे दिखने वाले अटैक को शूट कर देता है, जो देखकर अब जो बुगोड़स होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो लिनियो के सामने आते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर लिनियो के ऊपर अटैक करने की? और इतना बोलकर जो बुगोड़स होती है वो हान फैंग के अटैक की तरफ अपने अटैक को शूट कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो हान फैंग का अटैक होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, और जो बुगोड़स होती है वो उसे नहीं रोक पाती। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो अटैक बुगोड़स की तरफ बढ़ने लगता है, और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो बुगोड़स होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, और वो डरते हुए बोलती है कि नहीं, मैं इसे डॉज नहीं कर सकती। लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो अपनी जगह से जंप कर सीधे बुगोड़स के सामने आ जाता है, और वो बुगोड़स को पकड़ते हुए जो हान फैंग का अटैक होता है उसकी तरफ अपने अटैक को शूट कर देता है, जिस कारण अब जो हान फैंग का अटैक होता है वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। और वहीं लिनियो की ऐसी पावर को देखकर जो हान फैंग होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुका होता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? और हान फैंग ये बोलकर शौक हो ही रहा होता है, लेकिन तभी जो नानगोंग लिन होता है वो चिल्लाते हुए हान फैंग से बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं कि तुम्हारे पीछे देखो, वो तुम्हारे पीछे आ चुका है। जो सुनकर अब जो हान फैंग होता है वो और भी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने पीछे देखता है, और हम देखते हैं कि उसके पीछे जो लिनियो होता है वो आ चुका होता है। और अब लिनियो को अपने पीछे देखकर जो हान फैंग होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो लिनियो की तरफ अटैक करते हुए लिनियो से बोलता है कि मैंने तुम्हें कुछ अंडरएस्टिमेट कर दिया था, लेकिन लगता है कि तुम थोड़े तो पावरफुल हो। और अब इतना बोलकर जो हान फैंग होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो बहुत ही आसानी से जो हान फैंग का अटैक होता है उसे पकड़ लेता है, जो देखकर हान फैंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो हान फैंग के उस हाथ को दबाना शुरू कर देता है, और जो हान फैंग होता है वो दर्द के मारे चीखना शुरू कर देता है, और वो चीखते हुए बोलता है कि मेरे हाथ को छोड़ो, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? अगर तुमने मुझे यहाँ पर कुछ भी किया तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। और अब हान फैंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।